स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश बाय संजय कुमार गोयल यहाँ आपका स्वागत है। आज हम फिफ्थ क्लास के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए एक अच्छी क्लास लेके आए हैं। ध्यान से छुट्टियों में एक जगह बैठकर पढ़िए, सीखिए, बोलिए, लिखिए। नाउ तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हम सीखेंगे बच्चों यूज ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। हैज़, हैव, हैड का यूज किस जगह पर कैसे किया जाता है, किस प्रकार से इनके सेंटेंस बनाए जाते हैं, इनको हम एक एक करके आराम से सीखेंगे। ध्यान दीजिए क्लास पर। अब इधर उधर कहीं पर भी आपको नहीं देखना है, केवल और केवल एक नोटबुक साथ में रखें और सुनना है, बोलना है साथ साथ और लिखना है, तो ही ये समझ में आएंगे। वरना अगर आपका ध्यान भटक गया तो आप किसी भी रूप में ये सीख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर आपका ध्यान देने वाला कोई नहीं है, सिवाय आपका फ़ोन ही साथ में है। घर वाले यही सोच रहे होंगे कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप अदर एक्टिविटीज़ में लग जाते हो। तो इस बात का ध्यान रखें। केवल और केवल जो मैटर है आपका क्लास से रिलेटेड, उसी पे ध्यान देना है। तो नाउ अब आगे देखते हैं अपन किस प्रकार से इनका यूज़ होता है। ध्यान से देखिए। फर्स्ट हम देखते हैं हैज़ का यूज़। हैज़ किसके साथ यूज होता है? हैज़ विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। वैसा वैसा ही है जैसा कल आपने पढ़ा था इज आर एम का। जैसे इज का यूज किया था विथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ऐसे कैसे आज हम पढ़ रहे हैं हैज़ का यूज़। तो हैज़ का भी यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है ना। कौन कौन से आपको सिंगुलर सब्जेक्ट कल बताए थे मैंने आपको? ही, सी, इट, वन, नेम, ये बताए थे। याद है आपको? याद नहीं तो वापस से उसी क्लास को वापस और देखना एक बार, ताकि याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, हैव का यूज़। हैव का यूज़ अपन विथ प्यूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी बहुवचन करता। सिंगुलर का एक वचन करता होता है और प्यूरल का बहुवचन होता है। अब बहुवचन करता प्यूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आई, वी, यू, दे और टू नेम्स, ठीक है। तो सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है, मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आई, वी, यू, दे और टू नेम्स। टू नेम्स जानते हो आप? दो नाम जब साथ में जुड़े होते हैं, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता। वन नेम का पूछा जाता है तो केवल एक नाम आएगा। जैसे सीता हो या गीता हो, सेंटेंस में एक ही नाम आता है। जैसे सीता खाना बनाती है तो इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट है। सीता एंड गीता भाई खाना बनाती है तो दो सब्जेक्ट हो गए। तो यही तो बात अपन को समझनी है ना। यही आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और बहुवचन करता यही माने जाते हैं। एक इसमें और हेल्पिंग वर्ब साथ में अपन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हेड। हेड जो कि आपके सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है, यानी विथ ऑल सब्जेक्ट के साथ। अब हेड और ये हैज़ और हैव, हेड अलग अलग कैसे हैं? हैज़ और हैव का याद रखना, केवल प्रेजेंट टेंस में इनका यूज़ करते हैं, और हेड का हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। आपने देखा होगा जब टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है सेंटेंस बनाते तब। आज हम इन हैज़, हैव और हैड का साथ में यूज़ इसलिए पढ़ रहे हैं, इनका मेन वर्ब के रूप में यूज़ पढ़ेंगे। यानी टेंस में इनका अलग होता है, टेंस में इनकी पहचान आती है टेंस के साथ में, लेकिन यहाँ आपको है जो इनके साथ में मेन वर्ब के रूप में केवल एक ही ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। और मेन वर्ब जैसे वह खाना खा चुका है वाला सेंटेंस में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। बात यही समझी थी अपने कि भाई हैज़, हैव और हैड का यूज़ कैसे करते हैं। हैज़, हैव का प्रेजेंट टेंस में और हैड का पास्ट टेंस में। नेक्स्ट बात करते, देखो दोनों बातें आपके यहाँ पे लिखी हुई है, दोनों रूल्स अच्छे से लिख लेना है। यही बात लिखी हुई है कि हैज़ एंड हैव का यूज़ प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, जबकि हैड का यूज़ पास्ट टेंस में किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी लाइन लिखी हुई है ना। फिर नेक्स्ट लाइन देखो, एक और लिखी हुई है, हैज़, हैव एंड हैड का यूज़ किसी वाक्य में के पास, यानी इनका अर्थ होता है के पास या अधिकार या का होना या उनके पास, ये सारे इनके अर्थ होते हैं। ऐसे अगर किसी सेंटेंस में कोई अर्थ मिलते हैं अपन को, तो वहाँ पर अपन हैज़, हैव और हैड का यूज़ कर देते हैं। तो बिल्कुल बात आपको मतलब ईजी तरीके से आपको बात समझा रहे हैं। तो आराम से अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे तो ये आराम से समझ आ जाएगा। बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। और परमानेंटली अच्छी हैंड राइटिंग में इसको नोटबुक में लिख लेना है। अब इनके अपन एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बगैर ये समझ में आने वाला नहीं है। केवल याद करना ही कुछ नहीं होता है, एग्जाम्पल के साथ इनको समझना भी होता है। जैसे अपन देखते हैं एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या, देखो
मेन वर्ब के रूप में अपन इनका यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास एक पुस्तक है। अब लास्ट में देखो के पास बात आ रही है, मेरे पास, के पास, है ना, और एक पुस्तक है का मतलब प्रेजेंट टेंस आ रहा है। तो अब आपको याद आ जाना चाहिए हैज़ और हैव, ये दो इसमें अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें मेरे को इसमें इंग्लिश में क्या कहोगे आप? कई इस प्रकार अपना दिमाग लगा लेते हो कि मेरा माई कर देते हैं। माई वगैरह नहीं होता बच्चों। माई का इसमें जैसे ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ हुआ, इसका मतलब इसका अर्थ होगा आई, है ना। तो आई अब प्यूरल सब्जेक्ट में ये गिना जाएगा। हालांकि आई है जो सिंगुलर और प्यूरल दोनों ही मानते हैं अपन, लेकिन यहाँ पर जैसे अपन ने अलग से लिखा है आई के साथ है जो प्यूरल सब्जेक्ट हैव होगा, ठीक है। तो आई हैव ए बुक, बिल्कुल सिंपल सी आसान सी इसकी आपके इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गई। ऐसे कैसे दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जो आप गाय का निबंध लिखते हैं वही मैंने वाक्य लिया है ना। जैसे गाय के 4 पैर होते हैं, तो के होते हैं होना अर्थ बताया था आपको हैजेव का, तो है लास्ट में आया हुआ है, इसका मतलब हैज और हैव में से ही पढ़ेंगे। तो द काऊ सिंगुलर में हैज़ 4 legs, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया, बिल्कुल इजी है ना। फिर देखो तीसरा सेंटेंस, उसके पास एक अच्छा मकान है। अब कैसा अच्छा मकान है देखा तो नहीं हमने, लेकिन अपन इसको सेंटेंस को तो अपन देख ही सकते हैं, इसकी तो इंग्लिश बना ही सकते हैं ना। तो कैसे बनाते देखो, उसके को इंग्लिश में कह सकते हैं, मैंने सी भी कह सकते हैं और ही भी कह सकते हैं, यानी एक गर्ल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो बताते नहीं है कि उसका थी एक थे है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो अपन इसमें ही यूज़ ले लेते हैं। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसा कि, तो उसके साथ हो जाएगा हैज़ ए हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे पास एक फूल है। फूल जानते हो, फ्लावर, है ना। तुम्हारे पास एक फूल है, तो फूल क्या है? एक फूल वो भी होता है बच्चों मूर्ख, जिसका अर्थ होता है वो मत समझना, है ना, वो इंग्लिश वर्ड होता है FOOL, लेकिन यहाँ पे फूल जो हिंदी वर्ड है उसका इंग्लिश में क्या होगा, उसको कहते हैं फ्लावर। तो तुम्हारे वही बात ऊपर वाली बात है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा यू। तो यू हैव ए फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, हमारे पास एक गाड़ी है। हमारे पास एक गाड़ी है, तो हमारे को वही सब्जेक्ट के रूप में वी कहेंगे और प्यूरल सब्जेक्ट है हैव यूज़ करेंगे। गाड़ी को कार कहेंगे, यानी कार शब्द हिंदी भी हो सकता है इसमें, और गाड़ी को अपन कार भी लिख सकते हैं। जैसे गाड़ी आप वो बड़ी वाली बस, एक तो बस वर्ड यूज़ लेते हैं, वो दिमाग में नहीं रखना, अपने यहाँ पे गाड़ी के रूप में एक कार का वर्ड यूज़ लेंगे, ठीक है। तो वी हैव ए कार, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, सुनीता के पास एक घड़ी है, बहुत अच्छी घड़ी है। तो सुनीता जिसमें आपको यूज़ करते हैं, इसमें हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसको एक थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे HAS आएगा, हैज़ में HAS, क्योंकि यहाँ पे HAS है जो मिस प्रिंट से कट गया है, तो आपको ध्यान रखना, मैंने वापस लिख दिया ये। तो सुनीता हैज़ ए वॉच, ऐसा लिखेंगे हम। फिर देखिए मीना के एक भाई है, यानी के भाई है, के पास होना, के इसके लिए अपन हैज़ ए यूज़ करते हैं। तो मीना सिंगुलर है, हैज़ ए ब्रदर, ओके। फिर है मेरे पास एक कंप्यूटर था। अब देखिए लास्ट में क्या है बात, अब लास्ट में था थी थे आ गए, तो इसका मतलब है पास होना और था आना, ये दोनों ही हैड को इंडिकेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई हैड ए कंप्यूटर। उनके पास एक बगीचा था, दे हैड ए गार्डन। और अगला है पीयूष के पास एक दुकान थी, पीयूष हैड ए शॉप। तो यानी थी वाले सेंटेंस में सभी आप हैड यूज करेंगे। तो बच्चों एक बार सेंटेंस को इनको वापस आप देख लेना और सही तरीके से पढ़ लेना और नोटबुक लिख लेना और बार बार इनका रिवीजन करना, ताकि आपके जो अच्छा सा ये एक टॉपिक तैयार हो जाए। और कहीं पर भी इस प्रकार का कोई टॉपिक आता है, सेंटेंस आता है, तो उसकी आप जो इंग्लिश आराम से बना लेंगे। ओके।